implications है, practical और material implication, और ये है कि हम आगे जाकर जो टूरिस्ट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं और जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जो टूरिज्म को सपोर्ट कर रही है, सो व्हाट आर द मेन फैक्टर्स बेसिकली विच इंक्रीज अ टूरिस्ट। अगर मैं जाता हूँ नारायण लगान को, तो मैं वापस आकर क्यों सपोर्ट करूँ, क्यों मैं लोगों को आगे जाकर बताऊंगा कि आप उसको सपोर्ट करें। स्पेसिफिक वेरिएबल एक का बताना होता है, इस तरह से नहीं कि बस जी वो एक जनरलाइज स्टेटमेंट दी। यहाँ पे एक जितने सारे तुम्हारे वो हाइपोथेसिस हैं उसमें से कौन सा वेरिएबल इसको कैसे अफेक्ट करता है वो मैकेनिज्म बताना है, उसकी रीजन बतानी है, हम उस रीजन में इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ पे तो जनरलाइज बस एक वो बात कर दी है तो उसको कुछ साबित नहीं होता। फिर वो जो रीजन तुम दोगे वो इम्पोर्टेंट है, और प्लस जो बाकी स्टडीज हुई हैं उसमें उन्होंने वो उसके मुताबिक तुम्हारे वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट आ रहे हैं, वो बड़ी कंक्लूजन नहीं, ये डिस्कशन होना चाहिए। ठीक, चलो आगे जाओ डिस्कशन, मतलब आपने यहाँ पे लास्ट में होता है डिस्कशन कर। चलो ठीक है सर। The prevalent study and examination of normative relationship was found among DSR and positive tourism effect and negative tourism effects in Pakistan. And the findings like those of past examination, Cohen Stewart 2002 and Stewart et al. 2013. And this examination created and tried a hypothetical model to respect how DSR adds to tourism effects, tourist satisfaction, quality of life and support for tourism. It is affirmed that in habitats DSR assessment is significant in modeling their support for tourism and quality of life. ये चीजें होती है ना, ये डिस्कशन तुमने पहले लगानी थी, कंक्लूजन तुमने उधर लगानी, कंक्लूजन सबसे लास्ट में होता है। ठीक, चलो ठीक है चलिए ऐसे ही है। theoretical contribution लिखिए कि the prevalent study might be granted the first to formulate DSR। बड़े क्लेम ना करो। नहीं सर, ये है ही पाकिस्तान में तक 20 साल में कोई स्टडी वो ठीक है, लेकिन गारंटीड इस तरह की बातें कभी भी कोई वो रिसर्चर यहाँ हमेशा ऑब्जेक्टिव होते हैं, इस तरह की बड़े क्लेम्स कोई भी नहीं करता। ये तो नोबल आर्ग्यूमेंट भी नहीं करते। इधर आपने हद ही ले लिया हमारे बच्चे। चलिए DSR क्या चीज होती है सर? इट इज बेसिकली CSR की टर्म जो के डेस्टिनेशन के ऊपर किस तरह सोशल रिस्पांसिबिलिटी को देखते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी करता कौन है? सर ये टूरिस्ट भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी कर सकती है। आपने किस एंगल से लिया? सर हमने टूरिस्ट के एंगल से। टूरिस्ट के एंगल से, टूरिस्ट की जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी है टुवर्ड्स डेस्टिनेशन, यस सर। क्या डायमेंशंस हैं इसके? सर इसके हमने डायमेंशंस कर दिए सर, इसको ओवरऑल DSR में क्या है इसके इंडिकेटर्स क्या है? सर इसके इंडिकेटर्स ये थे कि आप जाकर कितना उसका ख्याल रखते हैं। क्वेश्चन हमें डाले थे। आई डोंट नो क्वेश्चन नाउ। इंडिकेटर्स याद नहीं आपको? आपको क्वेश्चन होने चाहिए, रिमेंबर आपने कितने लोगों आपको से डेफिनेशन भी नहीं आ रहा है इसकी, जी सर। डेफिनेशन भी नहीं आ रहा इसके आइटम्स के बारे में आपको नहीं पता, ठीक है ना? वो यहाँ पे डालें आपने जो अच्छे मेरा सवाल है जनरल है, हो सकता है डॉक्टर साहब, आपने जब क्वेश्चनर्स फिल करवाए ये आपने उनको ईमेल के जरिए भेजे या हार्ड कॉपी? सर ईमेल के जरिए बहुत सारे लोगों को भेजे गए। ईमेल के जरिए तो आपने कैसे एज्यूम किया कि कोई बंदा ईमेल का जवाब दे सकता है या लिख सकता ईमेल है? नहीं, व्हाट्सएप यूज किया, सोशल नेटवर्क यूज किया, व्हाट्सएप या फेसबुक। नहीं, क्वेश्चनर को फिल करना आपने कौन सी जुबान में लिखा था? अंग्रेजी में? यस सर। आपने कैसे एज्यूम किया कि हर टूरिस्ट जो है वो अंग्रेजी में लिख सकता है या? सर क्योंकि जो हमारा वो था क्वालिफिकेशन थी उसकी, वो हमने इंटरमीडिएट रखी थी। इंटरमीडिएट इस बंदे ने किया तो वो ये बात तो आपने मेंशन नहीं की वहाँ पर आपकी सैम्पलिंग में कि आपने जो सैम्पलिंग बेसिकली किए उनमें से आपने सेग्रीगेट किया है, उसको हटाया है, ये दर मेल फीमेल उसकी क्या है या किस एज के लोग, किस एजुकेशन के ग्रुप? डेमोग्राफिक्स में आ गया सर जी डेमोग्राफिक्स में आ गया था। अच्छा, अब ये हो गया। कितने फाइनली जो लोग हैं रिस्पांस आपको मिला? कितना परसेंट है? 65%। तो वैसे ये इतने ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं होंगे, वैसे आपको याद होने चाहिए कुछ क्वेश्चन जब आप पूछते हैं ना कि बेसिकली जो DSR आप मेजर करते हैं वो कौन सा बेसिक क्वेश्चन है जो आपको वो उसका जवाब चाहिए बेसिकली, तो आपको अभी तक ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि दिस इज योर की वेरिएबल और इसके कंपोनेंट के बारे में आपको पता नहीं है कि क्या है इसका, यानी किस चीज़ के जरिए आप इसको मेजर करते हैं, या मिसाल के तौर पर किस क्वेश्चन के जरिए आप उस रिस्पांस को या उस परसेप्शन को लेते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, तो होना चाहिए आप। ये स्लाइड्स में आपने सीरियल वेरिएशन की बात, आप अपना हाइपोथेसिस या ऑब्जेक्टिव्स बताने के लिए यूज किया है। जी सर। आपका मॉडल को रिफ्लेक्ट नहीं करता, आप जो मॉडल ड्रा कर रहे हैं ना फिर उसमें सीरियल किस तरह ड्रा किया जाता है वो आप उस तरह करें। दूसरी बात वो ये है, क्या आपने दो चीज़ें
perceived negative effects, perceived positive effects. ठीक है, अभी ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते इस जगह पे। करते हैं सर। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये है कि सर लिटरेचर का सर जो ज़्यादा लिटरेचर के अंदर वो ये है कि नेगेटिव इम्पैक्ट से डिक्रीज होता है, वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्या करती है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है तो देयर आर लेस चांसेस कि टूरिस्ट उसकी टूरिज्म को सपोर्ट करे, उस डेस्टिनेशन को सपोर्ट करे। बाकी theory है, ठीक है। थ्योरी कौन सी यूज किया? थ्योरी सर स्टेक होल्डर थ्योरी और सोशल एक्सचेंज थ्योरी। सोशल एक्सचेंज थ्योरी इसमें यूज किया। ये परसीव नेगेटिव इम्पैक्ट्स कौन सा परसीव नेगेटिव इम्पैक्ट है? सर टूरिज्म के जो टूरिस्ट परसीव करता है जाकर वहाँ पर डेस्टिनेशंस कौन से? कौन से? सर लाइक एक्सीडेंट्स वहाँ पर यानी अगर मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या डेस्टिनेशन पर टूरिस्ट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी जी सर। तो इससे एक्सीडेंट ज्यादा होंगे। नहीं सर, वो उसके अंदर जो क्वेश्चन था कि परसीव नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे, एक तो उसका एनवायरनमेंट का रिलेटेड था, एक दूसरा था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मेरी डेस्टिनेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वीक है, जी सर। ठीक है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होंगे। जी सर, नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होंगे। तो फिर फायदा क्या है इस रिसर्च? सर तो उसके ये तो मुझे पता है। सीरियल मैं गाड़ी 200 की स्पीड से चलाऊंगा मोटर में, तो मेरा एक्सीडेंट होगा, है कि नहीं ऐसा? है? मैं सही बात। पुलिस वाले को थप्पड़ मारूंगा तो गोली खाऊंगा, खाऊंगा ना गोली, तो फिर तुमने क्या कर लिया है? परसीव पॉजिटिव इम्पैक्ट और परसीव नेगेटिव ये कौन से हैं? और अगर हैं कि वो परसीव नेगेटिव है और वो परसीव पॉजिटिव है तो स्टडी की जरूरत कहां से आ गई? नहीं, जवाब दो मुझे। सर स्टडी क्या है? स्टडी हमने इसलिए किया सर कि DSR डायरेक्ट सर इसको हमने सीरियली मीडिएट किया सपोर्ट फॉर टूरिज्म के ऊपर। सीरियल मीडिएशन क्या होती है और पैरेलल मीडिएशन से इसका क्या डिफरेंस है? सर सीरियल मीडिएशन ये है कि उसके अंदर हम मीडिएशन के अंदर बेसिकली हम 3 वेरिएबल देखते हैं। पैरेलल मीडिएशन होती है सर। सीरियल मीडिएशन के अंदर हमारे पास ये जरूरी तो नहीं है कि सीरियल में आप 3 देखें या पैरेलल में सॉरी आप 3 देखें। मैं एट अ टाइम मल्टीपल मीडिएटर्स के साथ पैरेलल मीडिएशन कर सकता हूँ, मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ। बट सर वी यूज सीरियल मीडिएशन इन दिस। Now, why did you use serial mediation? What's the benefit of using serial mediation in this case? सर बिकॉज़ आपकी एक और इसकी रिसर्च इम्प्लीकेशंस क्या है? इसकी थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है? इसका फायदा क्या है? थ्योरी में आप ऐसा क्या ऐड कर रहे हो जो कि पैरेलल मीडिएशन से ऐड नहीं होता? और ये 3 मीडिएटर्स आपने कैसे ले लिए? अगर ये सवाल पहले नहीं हुआ तो मैं कर लेता, अगर हुआ तो फिर मैं सवाल वापस ले लूंगा। आपने क्या किसी डब्बे में ऐसे 4 वेरिएबल डाले, उनको यूं हिलाया, जो पहले निकला उसको पहले रखा, फिर उसको रखा, फिर उसको रखा, फिर उसको रखा। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगी अगर, तो मैं नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होगा उस पर, परसीव नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होगा। और नेगेटिव इम्पैक्ट अगर है तो फिर उसकी जरूरत क्या है बीच में? सर नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों है सर? वो वजह हमने फाइंड आउट की। और अगर सपोर्ट फॉर टूरिज्म ज्यादा है तो मेरी क्वालिटी ऑफ वो- लाइफ वो वहां वजह जाके से बेहतर हो जाएगी। नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों थे सर? वो कौन सा वेरिएबल आप बता रहे नेगेटिव हैं? इम्पैक्ट में कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट आपने देखे? आपने तो एक एक्सीडेंट बताया। और भी सर लिटरेचर में रिपोर्ट किए हैं। तो भाई किधर है क्या यहाँ है? ये बताओ। यही बताओ ना मेरे भाई। ये सर आपने बताया perceived negative impact, perceived positive impacts हैं। इस स्टडी ने यूज किया, आपने एक ही बंदे की रिपोर्ट की है, जी सर। वो वहाँ पे जहाँ पे मेजरमेंट्स मॉडल उसका बताया, उसने ये डेवलप किया था और उसने फिर फर्दर स्टडी कंडक्ट किया और ये एक ही जगह पे हो सकती है नंबर 1। और सर की जो आंसर है कि यार ये मीडिएशन क्यों है, सीरियल है या पैरेलल है, उसकी रीजन आप इसमें आपको पता है एट द मेन टाइम सीरियल भी है ये मीडिया और पैरेलल भी आपने यूज किया। जी सर मैं टाइम दोनों ये चीज़ आपसे बताऊँ। टीचर ये परसीव नेगेटिव इम्पैक्ट अगर वो ऑलरेडी आप इस चीज कंक्लूजन पे पहुंच चुके हो कि ये वो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं जो DSR के हैं, फिर इस रिसर्च की मुझे समझ नहीं आती कि इसकी जरूरत भी है कि नहीं। और अगर आप परसीव कर चुके हो कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो भी मुझे समझ नहीं आती कि ये इसकी जरूरत है कि नहीं। ठीक है, और मुझे ये कहना नहीं चाहिए लेकिन आपको क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने ये बात वाज़ेह कर दी थी और ये मुझे याद है कि मैंने की थी और इधर भी क्लास होती थी कि एक सवाल जो आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछता है कि यार अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो रिटर्न में अच्छा ही होगा, तो फिर इस रिसर्च की जरूरत क्या है? इस रिसर्च की कोई जरूरत है? अगर मेरी वेबसाइट अच्छी है तो फिर मेरी सेल ज्यादा होंगी,
तो मेरी रिसर्च की क्या जरूरत है? हमारे केस में सारी चीजें तो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं। प्योर मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग रिसर्च है, उसमें तो ये बात सही है, मेरा लीडर अच्छा होगा मैं खुश होऊंगा, मेरा लीडर बुरा होगा मैं खफा होऊंगा, तो मेरी रिसर्च की जरूरत। इस सवाल का जवाब आपको वहां देना होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये तो सारी चीजें ऑलरेडी फैक्ट, मुझे पता है अगर डेस्टिनेशन पे सोशल रिस्पांसिबिलिटी हो रही है तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बेहतर होगी, क्योंकि मैं तो जा ही टूरिज्म पे इसलिए रहा हूँ या मैं एज अ टूरिस्ट जा रहा हूँ कि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। हाँ, तो ये तो फैक्ट है। that's basically good. Why do we need to do research when something is a fact? But आपने नारायण कागन और से क्वेश्चन सेलेक्ट किए, definitely they went to नारायण कागन for that purpose. इन सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उधर एग्जामिनर जो है अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते वो आपको कहेगा यार ये थीसिस तो किसी काम का नहीं, बस ठीक है ये दोबारा करें। इन सवालों के जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है ना, मेरा आप जो भी रिसर्च लाओगे तो आप ये कह सकते हैं सर आपने अभी परसों रिसर्च आपका पेपर आया जिसमें लीडरशिप अच्छी होती है तो जो है वो एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो ये आपने रिसर्च क्यों की? ये तो ऑलरेडी फैक्ट है। तो मेरे पास उसका जवाब है मैंने क्यों की। सर की रिसर्च वो जिक्र कर रहे थे कि लोग हमारे मुल्कों में लाइन में नहीं लगते कुछ इसी तरह ना और बात क्यों करते हैं, तो वो क्यू सिस्टम का फायदा मिलता है उनको। तो ये तो फैक्ट है कि जब आप क्यू करेंगे आप लाइन में खड़े होंगे तो उसका फायदा टाइम प्रोसेसिंग इन चीजों को होगा, तो इस पे इनको रिसर्च करने की क्या जरूरत है? लेकिन इनके पास इसका जवाब है। Where is your justification for perceived negative impacts? Perceived positive impact? Overall satisfaction? मुझे तो पता है ये सारी चीजें हो तो वो होता है, क्यों रिसर्च करोगे? इस सवाल का जवाब आप जब डिफेंस में हो तो आपके पास होगा। सर मेरी तरफ से बस, और आपको कोई सवाल? ठीक है ठीक है सर, चलिए ठीक है बस। ठीक है सर। ओके। थैंक यू। नेक्स्ट